ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषिक पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित मेरा विशेष कार्यक्रम। लग्नों की चर्चा कर रहा हूं। आज जिस लग्न के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है वृषभ लग्न। क्या होती है वृषभ लग्न के जातकों की खासियत? यदि आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं तो आपका स्वभाव कैसा होगा? क्या है आपके सकारात्मक पहलू और क्या है आपके नकारात्मक पहलू? कौन से ग्रह आपके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ हैं? कौन सा रंग आपके लिए शुभता लिए हुए होता है और कौन सा रंग आपके लिए अशुभ है? कौन सा रत्न आपको शुभ होगा और कौन सा रत्न आपके लिए शुभ नहीं होगा? इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। वृषभ लग्न जिसका स्वामी शुक्र है और जिसका चिन्ह जो है वो वृषभ अर्थात बैल का चिन्ह है, क्या संकेत देता है? शुक्र से प्रभावित होने के कारण आप सुंदरता के पुजारी होते हैं। स्वच्छ साफ सुथरा रहना आपकी प्रवृत्ति होती है। सुंदर दिखना भी आपको अच्छा लगता है और सुंदरता के प्रति आकर्षित भी आप जल्दी होते हैं। वाणी यदि कुंडली में दूसरा भाव दूषित नहीं है तो आपकी बहुत वाणी सौम्य होती है। एक अच्छे वक्ता, संयमित वक्ता और सौम्यता से बोलने वाले आप व्यक्ति होते हैं। आपके अंदर धैर्य बहुत अधिक होता है, उतावलापन नहीं होता है। सहनशील होते हैं, यानी आपके अंदर धैर्य भी है, बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है और संघर्ष करने की भी क्षमता होती है। थोड़े हठी भी आप होते हैं, आपके स्वभाव में थोड़ी हठ धर्मिता होती है, लेकिन एक मामले में ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जिस चीज को ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं, उससे पीछे आपको हटाना बहुत मुश्किल है। तो यह बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कभी कभी इस मामले में समस्या आपको हो सकती है क्योंकि यदि आप कोई चीज ठान लिए तो उससे हटेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी समझाए। तो परिवार के लोग कभी कभी असहज आपसे इस भाव से हो सकते हैं, लेकिन एक फायदा है कि इससे आप संयमित, नियमित और कर्मठता से भरपूर आप होते हैं। जो आपका नकारात्मक पक्ष मैं देखता हूं, जो वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं उनके अंदर सब कुछ होते हुए थोड़ा आलस्य और प्रमाद का भाव होता है। कई बार आप ठीक है यार कल कर लेंगे, ऐसा भाव वृषभ लग्न के जातकों में अक्सर देखा जाता है। मूड अगर नहीं हुआ, थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। मूड बन गया तो घंटों काम करते रहेंगे और नहीं मूड बना तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने नहीं होना। इस तरह की प्रवृत्ति थोड़ी वृषभ लग्न के जातकों में देखी जाती है। तो इसको मैं एक कमी मानता हूं कि आलस्य और प्रमाद कई बार हावी हो जाता है और उस स्थिति में आप कई बार बड़ी से बड़ी चीजों को भी की परवाह नहीं करते आप। दूसरी एक प्रवृत्ति, कुछ देखिए मैं नकारात्मक पक्ष बताऊंगा। नकारात्मक पक्ष सुनने में अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नकारात्मक पक्ष को जानना चाहिए क्योंकि सकारात्मक पक्ष तो है ही आपके साथ। अगर नकारात्मक पक्ष को आप जान गए और उसको आपने नियंत्रित कर लिया तो आपका उत्थान कई गुना बढ़ जाएगा। तो एक नकारात्मक पक्ष मैंने जो बताया कि थोड़ा आलस्य और प्रमाद होता है। दूसरा नकारात्मक पक्ष जो है वह है थोड़ी सी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति। अगर आपको कोई गाड़ी चलाते समय ओवरटेक कर दिया तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीज कहीं आपके अपने उत्थान में बाधा उत्पन्न करती है। तो आपको इस प्रवृत्ति से थोड़ा बचना चाहिए। और तीसरा जो कमी मैं देखता हूं वृषभ लग्न में, उसको मैं पूरी तरह से कमी भी नहीं कह सकता, मैं उसको कुछ मामलों में अच्छाई भी है और कुछ मामलों में बुराई भी है। वह है आत्म केंद्रित होना। आप चूंकि अपने प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं तो कई बार आप अगल बगल नहीं देखते कि क्या हो रहा है किसके साथ।
तो यह एक मामले में तो अच्छा है कि आपको उत्थान देता है, लेकिन दूसरा इस मामले में अच्छा नहीं है कि आप थोड़े अपने सराउंडिंग्स के प्रति कई बार केयरलेस हो जाते हैं, जो आपको सामाजिकता से कई बार थोड़ा दूर करता है। अगर इस चीज का आप ध्यान दें तो आप समाज में बहुत बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, बहुत ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य, कला और संगीत के प्रति आपकी रुचि सहज होती है। तो तीन बहुत छोटी चीजों में अगर मुझे मानता है, मैं हालांकि ये जरूरी नहीं कि हो, ये दूषित ग्रहों के प्रभाव से बहुत अधिक दूषित बढ़ सकता है और शुभ ग्रहों के प्रभाव से थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्यतः यह प्रवृत्ति वृषभ लग्न के जातकों में होती है, और अगर वे इस पर नियंत्रण करें तो काफी बेहतर हो सकता है। अब बात करता हूं कि आपके लिए जो शुभ ग्रह है वो कौन से हैं। शुक्र आपका मालिक है। शुक्र मालिक होने के कारण शनि आपके लिए परम मित्र हो जाता है। शनि आपकी कुंडली में भाग्य का भी मालिक है। भाग्य और दशम भाव का मालिक होने के कारण शनि आपके लिए सबसे प्रभावशाली ग्रह है, और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में आपके पूरे जीवन को उलट पलट सकती है। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है तो आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, और शनि अगर खराब हो गया तो भाग्य और दशम भाव खराब होने के कारण बहुत नुकसान होने की संभावना होती है। दूसरा जो आपके लिए योग करता ग्रह है वह है बुध। तो बुध और शनि आपके लिए बहुत ही लाभकारी ग्रह है। वृषभ लग्न के कुंडली में जो सबसे खराब या जो हानिकारक ग्रह मैं मानता हूं वह है बृहस्पति। वैसे भी शुक्र और बृहस्पति में परम शत्रुता है, तो बृहस्पति और मंगल का अगर युति कॉम्बिनेशन बनता है यह मारक हो जाता है आपके लिए। आपकी कुंडली में सबसे अच्छा जो योग बनेगा वो शुक्र और शनि का बनेगा। यदि शुक्र और शनि की युति कुंडली में कहीं भी हो रही हो तो आपके लिए फायदा ही देगी, और अगर वो कहीं लग्न, दशम भाव या केंद्र या त्रिकोण में कहीं बन रही है फिर तो पूछना ही क्या है। लेकिन मंगल गुरु की युति आपके लिए खराब है, गुरु शनि की युति आपके लिए बेहद खराब है, मंगल और शनि की युति आपके लिए खराब है। तो ये थोड़ी सी स्थिति आप, ये ग्रह जो की युतियां जो है खराब नहीं होते। लेकिन शुभ ग्रह अगर आपके लिए देखा जाए तो शुक्र नैसर्गिक रूप से आपके लिए अच्छा होता है, बुध आपके दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण बेहद आपके लिए लाभकारी और आवश्यक ग्रह हो जाता है, प्रभावशाली ग्रह हो जाता है, और शनि भाग्य और दशम भाव का स्वामी होने के कारण बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अशुभ ग्रहों की मैं बात करूं वृषभ लग्न के जातकों के लिए तो मंगल और बृहस्पति यह बेहद हानि पहुंचाने वाले ग्रह हैं, और ये मार्कीज भी है, और यही मृत्यु के कारक भी कहीं न कहीं आपके जीवन में बनेंगे। अब शुभ रंग की बात करता हूं। शुभ रंग आपके लिए हरा, हल्का नीला और सफेद, यह तीन रंग आपके लिए बेहद शुभता लिए हुए होता है। पीले और लाल रंग से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपके लिए जो मित्र लग्न है, किसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, वह है कन्या। वृश्चिक वालों के प्रति आप बेहद आकर्षित होते हैं, और मकर लग्न, मकर, कन्या और वृश्चिक, विशेष करके कन्या और मकर आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे, लेकिन और वृश्चिक लग्न वालों की तरफ आप आकर्षित होंगे। लेकिन वृषभ लग्न होने के बावजूद तुला लग्न वाले से आपको नुकसान हो सकता है। तो तुला लग्न और धनु लग्न के जातकों से आपको बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको हानि हो सकती है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनसे कभी आपकी दुश्मनी हुई तो आपकी हानि होना लगभग तय। देवता की बात करूं तो आपको विष्णु, मां भगवती और शिव की उपासना करनी चाहिए, विशेष करके विष्णु और मां भगवती।
2 की उपासना आपके लिए लाभदायक होगी। दिशा की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण की दिशा आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के ऊपर सामान्य जानकारी, आपके स्वभाव, आपके सकारात्मक पक्ष, आपके नकारात्मक पक्ष, आपके रंग, आपके रत्न। हाँ, रत्नों की बात मैं पुनः भूल गया। रत्नों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ लग्न होने के कारण शुक्र का रत्न ओपल या हीरा आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। पन्ना पंचमेश बुध होने के कारण बेहद लाभकारी है और नीलम आपके लिए बेहद लाभकारी है। तो शनि की स्थिति अगर कुंडली में बहुत खराब ना हो, बुध की स्थिति कुंडली में बहुत खराब ना हो, शुक्र की स्थिति बहुत खराब ना हो, तो हीरा या ओपल, पन्ना और नीलम यह आपके जीवन रत्न है। और पुखराज और मूंगा आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। तो ये था वृषभ लग्न के बारे में मेरा जो है वो विशेष कार्यक्रम। आगे मैं अपनी दूसरे वीडियो में बताऊंगा वृषभ लग्न वालों के लिए कौन से कार्य व्यापार सूट करते हैं, सुटेबल होते हैं, कैसा होता है आपका वैवाहिक जीवन या किस तरह के लाइफ पार्टनर और लव लाइफ आपकी कैसी होती है। इन विषयों पर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। उम्मीद है आपको आज के इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, ऐश्वर्यशाली हो, समृद्धि हो आपके जीवन में, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।